जयपुर यानी कि राजधानी से, जहां पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा सीएमओ में पहुंचे हैं और दिल्ली से जयपुर एयरपोर्ट से सीधे ही पहुंचे हैं सीएमओ। अवकाश के दिन भी मुख्यमंत्री सरकारी कामकाज कर रहे हैं। छुट्टी के दिन भी सीएमओ खुला हुआ है, सभी अधिकारी सीएमओ में ही मौजूद है। तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा छुट्टी के दिन भी लगातार अपने काम को लेकर के काफी डिसिप्लिन दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि जहां पर अवकाश के दिन ज्यादातर लोग छुट्टियों को सेलिब्रेट करते हैं, तो वहीं जो राजस्थान के जननेता हैं यानी कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, वो सीएमओ में अभी मौजूद है और वहां पर तमाम जितने भी सरकारी कामकाज हैं उनको निपटा रहे हैं, काम कर रहे हैं। और इस दौरान कई अधिकारी भी, तकरीबन सभी अधिकारी सीएमओ में मौजूद हैं। तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा लगातार एक्टिव है और फिलहाल सीएमओ में ही मौजूद है, वहां पर अपने तमाम कामकाजों को कर रहे हैं, निपटा रहे हैं। और ऐसे में जहां पर अब साल खत्म होने को है, दिसंबर का महीना ही बचा है और ऐसे में ज्यादातर काम बेहद जरूरी हो जाते हैं, जो कि साल खत्म होने से पहले निपटाने भी अहम होते हैं। और फिलहाल मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा अभी भी सीएमओ में है और वहां पर तमाम जो जरूरी कामकाज है उनको निपटा रहे हैं। जयपुर पुलिस मुख्यालय से बड़ी खबर, जहां पर जयपुर पुलिस बेड़े में तबादले हुए हैं। 64 पुलिस उप अधीक्षकों के तबादले हुए हैं। संदीप सिंह को वृत्ताधिकारी लगाया गया, सीकर रामकिशन बिश्नोई को लगाया गया सीओ के तौर पर। जम्वा रामगढ़ संजय कुमार बोथरा को लगाया पुलिस उप अधीक्षक के तौर पर। यातायात अजमेर सुनील प्रसाद शर्मा होंगे एसीपी सोडाला। एडीजी कार्मिक बीजू जॉर्ज जोसेफ ने ये तमाम आदेश जारी किए। तो पुलिस बेड़े में तबादले हुए हैं और जयपुर पुलिस मुख्यालय से बड़ी खबर लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। जयपुर पुलिस बेड़े में तबादले किए गए, जो कि कई मायनों में महत्वपूर्ण है। 64 का ये आंकड़ा है, पुलिस उप अधीक्षकों के तबादले हुए और वो पूरी सूची नामों की और किसको क्या जिम्मेदारी कहां पर दी गई है, वो आप सच बेधड़क पर एक एक करके देख सकते हैं। और संवाददाता राकेश दाधीच ज्यादा जानकारी के लिए फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। राकेश, इस सूची में कौन से महत्वपूर्ण नाम है, किसको क्या जिम्मेदारी कहां पर दी गई है, एक बार आप तफसील से बताइए। देखिए, 64 डिप्टी एसपी के तबादले किए हैं एडीजी कार्मिक बीजू जॉर्ज जोसेफ ने, जिनमें सबसे अहम जो तबादला माना जा रहा है वो सुनील प्रसाद शर्मा को जयपुर में लगाया गया है, सोडाला एसीपी। वहीं नरेंद्र जैन की बात करें तो उनको सीओ सांगो जिला कोटा ग्रामीण में लगाया गया है, ये अहम पोस्ट मानी जाती है। और राव आनंद कुमार को खाटू श्याम जी वृत्ताधिकारी लगाया गया है। वहीं आपको एक अपडेट भी दे दूं कि इस लिस्ट के साथ कई डिप्टी एसपी के जो पूर्व में तबादले हुए थे वो निरस्त किए गए, जिसमें जयपुर में जो गांधीनगर एसीपी का जो तबादला हुआ था वो निरस्त किया गया है। उनको वहां की पुरानी जो जगह थी वहां ही उनको वापस से कर दिया गया है। ऐसे ही कई जो राजस्थान के इलाके थे जिसमें शिव कुमार भारद्वाज सीओ भवानी मंडी और गुलाबा राम मेघवाल सीओ गंगाधर, इनको भी अब जो स्थानांतरण किए थे उनको निरस्त करके अब पुरानी जगह वापस से पदस्थापन कर दिया गया है। जी राकेश, तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। खाद्य और नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित गुदारा ने पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी कि एसआईआर संबंधी आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि कांग्रेस एसआईआर से भयभीत है और जनता को भ्रमित करने का प्रयास कर रही है। गुदारा ने कहा कि एसआईआर पारदर्शी और शुद्ध मतदाता सूची तैयार करने की प्रक्रिया है।
जिससे फर्जी और अपात्र मतदाता हटेंगे और कांग्रेस इसी वजह से परेशान भी है। उन्होंने कांग्रेस को ईवीएम और संवैधानिक संस्थाओं पर सवाल उठाने के बजाय बिहार में मिली करारी हार की समीक्षा करने की सलाह भी दी। गुदारा ने दावा किया कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राजस्थान 12.2% जीडीपी के साथ में राष्ट्रीय औसत से आगे बढ़ रहा है और बीजेपी सरकार के 22 माह का काम कांग्रेस के पूरे 5 साल पर भारी पड़ा है। उन्होंने आंकड़े जारी करते हुए बताया कि 22 माह में 177 राजकीय महाविद्यालय भवन, 101 प्रथम श्रेणी पशु चिकित्सालय, 8,557 किलोमीटर मिसिंग लिंक सड़कें और तकरीबन 15,684 किलोमीटर नई सड़कें और 872 उप स्वास्थ्य केंद्र भवन बने हैं, जो कि कांग्रेस शासन से कहीं ज्यादा है। सामाजिक सुरक्षा पेंशन पर कांग्रेस के आरोपों को खारिज करते हुए गुदारा ने यह भी कहा कि बीजेपी सरकार समय पर भुगतान कर रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि राज्य सरकार के द्वारा वेट कम करने, कर्मचारियों की ग्रेच्युटी सीमा बढ़ाने, पारिवारिक पेंशन सुधार और आरजीएचएस के तहत बुजुर्गों के लिए डोर स्टेप सुविधा जैसे निर्णयों को जन कल्याणकारी बताया है। जो एसआईआर का अभियान चलाया जा रहा है, जिसके पूरे देश की जनता जिन जिन राज्यों में हो रहा है बड़ी प्रशंसा कर रही है। राजस्थान में भी बेहतरीन काम हो रहा है और इससे जो दोहरे नाम है, जो फर्जी नाम है, जो मृत व्यक्ति, उनके सबके जो वोटर लिस्ट की बिल्कुल क्लीन और शुद्ध हो जाएगी। इतना बढ़िया अभियान जा रहा है जिसकी सब जगह प्रशंसा हो रही है। और कांग्रेस को इससे तकलीफ है। एक तरफ तो कांग्रेस खुद इसमें एसआईआर में हिस्सा ले रही है और दूसरी तरफ इसका विरोध भी कर रही है। यही उनकी शैली है, संवैधानिक संस्थाओं पर लगातार प्रश्न लगाना, उनकी आलोचना करना, देश की आलोचना करना विश्व पटल पर, ताकि भारत का मान कम हो। यही कांग्रेस की नीति रही है और इसी नीति का परिणाम उन्होंने हाल के बिहार चुनाव में देखा, जहां कांग्रेस और उनके सहयोगी दल का क्या बुरा हाल हुआ। कांग्रेस के इन्हीं विचारों से जो इस तरह देश के खिलाफ वो विचार रखते हैं, उसी को पूरे भारत की जनता ने कांग्रेस को नकार दिया है। चाहे विधानसभा के चुनाव जिन भी राज्यों में हो, चाहे हरियाणा, महाराष्ट्र, चाहे बिहार, हर जगह कांग्रेस को नकारा गया है। और राजस्थान में जिस तरह हम देख रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा जी के नेतृत्व में 12.2% की विकास दर जो राजस्थान ने अर्जित की है, उससे राजस्थान जो माननीय मुख्यमंत्री जी का विकसित राजस्थान का सपना है, उसकी ओर राजस्थान आगे बढ़ रहा है। मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि एसआईआर पर जो कांग्रेस का विचार है, वो इंगित करता है कि इनको विदेशी घुसपैठिए पसंद है, इनको रोहिंग्या बांग्लादेशी पसंद है, पर इनको ये पसंद नहीं कि भारत का नागरिक है, उसका भारत के हमारे जो वोटर लिस्ट है वो साफ और शुद्ध हो। मैं आज गंगानगर जिले में प्रवास पर रहा, तो यहाँ के नागरिकों, गंगानगर हनुमानगढ़ के नागरिकों ने बड़ी प्रशंसा करी कि पहली ऐसी सरकार है जिसे आज 22 महीने हुए, सरकार बनने के 2 महीने के भीतर ही माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा पेट्रोल पर वैट और डीजल कम करके दिखाए, वो श्री भजनलाल शर्मा जी ने करके दी। पंजाब के राज्यपाल और चंडीगढ़ के प्रशासक यानी कि गुलाब चंद कटारिया शनिवार सुबह डबोक स्थित महाराणा प्रताप एयरपोर्ट पहुंचे, जहां पर विधायक ताराचंद जैन, उदयलाल डांगी, कलेक्टर नमित मेहता, एसपी योगेश गोयल सहित बीजेपी नेताओं ने उनका स्वागत किया। तस्वीरें आप देख लीजिए। बाहर निकलते ही जवानों ने उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया। कटारिया उदयपुर से चित्तौड़गढ़ के लिए रवाना हुए और प्रवास के दौरान कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। सोमवार सुबह वे उदयपुर से दिल्ली के लिए प्रस्थान करेंगे, तो वहीं पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया, विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी और अरुण चतुर्वेदी भी एक शादी समारोह में शामिल होने उदयपुर पहुंचे, जिनका बीजेपी कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी से स्वागत किया। राजधानी में सक्रिय टटलूबाज गैंग का डीसीपी साउथ राजर्षि राज ने भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने 50 लाख रुपए की ठगी करने वाले 5 आरोपियों अमित शोरान, हर्ष यादव, सचिन, कमल चौधरी और राहुल डोडवालिया को गिरफ्तार किया। पूछताछ में खुलासा हुआ कि गैंग सोशल मीडिया पर नकली नोट दिखा करके लोगों को पैसे डबल करने का झांसा देता था। आरोपियों से 2 थार गाड़ियां, 1 स्विफ्ट कार, 2 पावर बाइक, 5 मोबाइल फोन, 40 सिम कार्ड, 62,000 रुपए नकद, 3,50,000 के नकली नोट, प्लास्टिक टेप और रस्सी बरामद की है। गैंग झोटवाड़ा इलाके में कॉल सेंटर चलाकर फर्जी विज्ञापन डालता था।
छापे में 42 फर्जी सिम कार्ड और 5 मोबाइल भी मिले हैं। मामले पर डीसीपी साउथ ने हमारे संवाददाता राकेश दाधीच से खास बातचीत की है। साउथ बेड़ा पुलिस ने टट्टूबाज गैंग का भांडाफोड़ किया है। हमारे साथ डीसीपी बताएंगे सर, किस तरह का ये गैंग ऑपरेट होता था जयपुर शहर में और कितने लोगों की गिरफ्तारी हुई है? कुछ दिन पहले हमारे पास एक सूचना आई कि जयपुर शहर में एक टट्टूबाज गैंग जो है वो सक्रिय है और पिछले कुछ दिनों में इन्होंने नकली नोट दिखाकर काफ़ी परिवादियों के साथ लूट करके घटनाएं की हैं। इस सूचना को हमने अपने लेवल पर डेवलप किया। एसीपी मानसरोवर, एसएचओ पत्रकार कॉलोनी और उनकी टीम और डीएसटी पिछले 2-3 दिनों से इसमें लगी हुई थी। इस क्रम में कार्रवाई करते हुए सबसे पहले हमने झोटवाड़ा में एक फर्जी कॉल सेंटर पकड़ा, जहाँ से करीब 5 मोबाइल फ़ोन, 40 सिम कार्ड और 2 लोगों को हमने गिरफ्तार किया। फिर उनसे जो प्रारंभिक पूछताछ में जो भी चीज़ें सामने आई, उसमें फिर कार्रवाई करते हुए हमने 3 और गिरफ्तारियाँ की हैं। अभी तक जो बात जो सामने आई है उसमें ये आया है कि ये एक जो गैंग है, इनके 2 पार्ट हैं। एक तो जो कॉल सेंटर है वो इनका बैकएंड है, वो बेसिकली सोशल मीडिया साइट्स है, इंस्टाग्राम है, टेलीग्राम है, वहाँ पर रील्स बनाते हैं और नकली नोट दिखाते हैं उन रील्स में, और 1 का 3 या फिर 1 का 5 का लालच देकर परिवादियों को सुनसान जगह बुलाया जाता है। एक बार जब परिवादियों से संपर्क हो जाता है और वो सुनसान जगह आने को तैयार हो जाते हैं, तो जो इनकी जो ऑपरेशंस की टीम है, जो ग्राउंड पर जो काम करती है, वो वहाँ पर जाते हैं और उस सुनसान जगह पर परिवादी को के साथ मारपीट करके, लूट करके वहाँ पर पटक कर चले जाते हैं। अभी तक जो हमने अनुसंधान किया है उसमें ये सामने आया है कि पिछले 1 महीने में, नवंबर के महीने में, इन्होंने करीब 50 ऐसी वारदातें जयपुर कमिश्नरेट और ग्रामीण क्षेत्रों में की हैं। करीब 50 लाख का हमें हिसाब किताब, जो इनकी डायरी हमें मिली है, करीब 50 लाख का हिसाब किताब मिला है। सीज़र की अगर बात करें तो हमने 2 थार गाड़ियाँ, 1 स्विफ्ट गाड़ी और 2 पावर बाइकें जब्त की हैं, जो कि इन्होंने अलग अलग घटनाओं में इस्तेमाल किया गया है। साथ ही साथ कुछ और लोग जो नामजद हुए हैं, उनके पीछे भी टीम लगी हुई है और अगले कुछ दिनों में उनको गिरफ्तार हम करेंगे। मुख्य अभियुक्त कौन है इसका गैंग जो ऑपरेट करता है? इसमें 2 लोगों के नाम सामने आए हैं। अभी फ़िलहाल मैं उनका नाम जो है डिस्क्लोज़ नहीं करना चाहूँगा, बट जो हमने 5 लोग पकड़े हैं उसमें भी एक जो है वो मुख्य अभियुक्तों में से ही है और बाकी 4 जो है वो कॉल सेंटर बैकएंड का काम करते थे। तो ये जयपुर शहर में टोटल कितनी जगह ये गैंग ऑपरेट करती थी, साउथ के अलावा भी? जैसा मैंने बताया कि अभी तक जो चीज़ सामने आई है, नवंबर के महीने में इन्होंने करीब 50 ऐसी वारदातें की हैं। हमने परिवादियों, इनसे जो पूछताछ में जिन परिवादियों के नाम आ रहे थे, जो मोबाइल की भी हमने चेकिंग की और बाकी जो टेक्निकल विश्लेषण किया, तो जिन परिवादियों के नाम आ रहे थे, हमने परिवादियों से खुद संपर्क करके अभी जयपुर कमिश्नरेट में हमने 5 मुकदमे पिछले 2 दिनों में दर्ज कराए हैं। 4 जयपुर साउथ में हैं और 1 झोटवाड़ा थाने में है। अभी और पूछताछ जारी है। जैसे जैसे परिवादी और मिलेंगे उन सब के द्वारा उनको मोटिवेट करके उन सब के द्वारा हम प्रकरण दर्ज कराएंगे। ये हथियार का भी यूज़ करते थे किसी भी तरह का? ऐसी सूचना है कि इनके पास हथियार होने की भी संभावना है। वो असली भी हो सकती है, नकली भी हो सकती हैं, क्योंकि नोट वोट जो है नकली इस्तेमाल करते थे। तो वो एक बार और जो 2-3 लोग हैं वो आ जाएंगे तो स्थिति स्पष्ट होगी। तो ये थे हमारे साथ डीसीपी साउथ, जो बता रहे थे कि आने वाले वक्त में और भी इनके जो साथी हैं वो पुलिस के रडार में होंगे। बहरहाल अभी इनसे पूछताछ जारी है, मुख्य सरगना की तलाश जारी है। आने वाले समय में और भी खुलासा होने की संभावना है। कैमरा पर्सन विजय के साथ राकेश दादी, सच पे। प्रदेश में किसानों को यूरिया की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए बैठक हुई है। कृषि आयुक्त चिन्मयी गोपाल ने समीक्षा बैठक में बताया कि राज्य में 1,88,000 मैट्रिक टन यूरिया स्टॉक मौजूद है, जबकि अक्टूबर-नवंबर की मांग से ज्यादा 9,54,000 मैट्रिक टन सप्लाई की जा चुकी है। जिलेवार मॉनिटरिंग के साथ ही कंट्रोल रूम और हेल्पलाइन भी शुरू करने के निर्देश दिए गए हैं। उर्वरकों की कालाबाजारी और अवैध भंडारण पर सख्त कार्रवाई होगी। कम आपूर्ति वाले ब्लॉक्स में तुरंत अतिरिक्त सप्लाई भी भेजी जाएगी। जयपुर ग्रामीण एसपी राशि डोगरा ने ब्लाइंड मर्डर केस का खुलासा किया। गोविंदगढ़ थाना क्षेत्र में 22 नवंबर को पेड़ पर लटका शव मिला था। रिश्तों पर शक के चलते आरोपी दिनेश कुमार ने हत्या की थी। हत्या को आत्महत्या दिखाने के लिए आरोपी ने शव को पेड़ पर ही लटका दिया था। पुलिस निरीक्षक विनोद सांखला की टीम ने आरोपी को गिरफ्तार किया है। मृतक के भाई मुकेश साई की रिपोर्ट पर पुलिस जांच कर रही है। मामले का खुलासा करके पुलिस ने साजिश की पूरी कहानी को उजागर किया। तो ये देखिए, इस आरोपी को देखिए जो कि पुलिस के अब चंगुल में है।
रिश्तों पर शक करके हत्या कर दी थी और उसे आत्महत्या की तस्वीर के रूप में पेश किया। लेकिन वो कहते हैं ना, गुनाह कितने समय तक पर्दे में छुपते हैं, और ऐसे में पुलिस ने इस पूरे घटनाक्रम का पर्दाफाश करते हुए आरोपी को धर दबोचा है। और संवाददाता राकेश दाधीच हमारे साथ में फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। राकेश, किस तरह से पुलिस ने इस आरोपी को धर दबोचा और इसके पीछे की कहानी क्या कुछ है, तफसील से बताइए। देखिए, 23 नवंबर को परिवादी मुकेश साई ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी गोविंदगढ़ थाने में कि उसका जो भाई है उसकी हत्या कर दी गई है। इस पे मुकदमा दर्ज किया गया था और ये पूरी जो घटना थी उसका खुलासा जयपुर ग्रामीण एसपी राशि डोगरा ने किया है। तातेरा मोड़ नागल कला में ये मर्डर हुआ था, जिसमें मुख्य आरोपी दिनेश कुमार को गिरफ्तार किया है और पूछताछ में सामने आया कि हत्या को आत्महत्या का रूप देने के लिए मृतक की लाश को पेड़ से लटकाया था और मृतक से अपनी बहन के तथाकथित अवैध संबंधों का पता चला था, जिस पर ये हत्या की गई थी। बहरहाल पुलिस ने एक बड़ा खुलासा किया है। जी राकेश, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। स्वागत है। झुंझुनू से बड़ी खबर, जहां पर झुंझुनू पुलिस को डेनिस बावरिया हत्याकांड में बड़ी सफलता मिली है। 50-50 हजार के 3 इनामी बदमाश प्रशांत उर्फ पोखर, हितेश मील और अजय गिरफ्तार किए गए। तीनों इनामी बदमाश ट्रेन में भीख मांगते हुए मिले, वहीं से धर दबोचे गए। 2 दिन पहले ही 6 बदमाशों पर इनाम घोषित हुआ था। हिस्ट्री शीटर मदिया सहित 3 आरोपी अभी भी फरार है। एसपी ब्रिजेश उपाध्याय ने कहा कि मदिया को भी जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। जैसे ही घटना हुई हमने हॉट परस्यूट में, आपको ध्यान है, 1-2 दिन के अंदर मेन मुलजिमों को पकड़ लिया था। उसके बाद हम इनके जो जयपुर के ठिकाने हैं जहां पे हमारे पास सूचना थी ये जयपुर गए हैं, उस ठिकानों को हमने पूरा घेराबंदी कर दिया। एक बड़ी कॉलोनी थी उसको हमने घेर लिया। वहां से किसी तरह से निकले, इनको लग गया कि राजस्थान पुलिस और झुंझुनू जिले की पुलिस अब इनके पीछे पड़ी है, तो इन्होंने यहाँ से आउट हो गए। 1-2 बार और हमें मध्य प्रदेश में इनकी सूचना मिली थी 20 दिन पहले के अराउंड। वहां पे गए तो वहां कोई रेड लाइट एरिया वगैरह में भी ये गए थे ठिकाना काटते हुए। वहां पे भी मतलब कुछ इस तरह के गंदी और जगहों पे जाते थे। तो उसके बाद हमें ये पता था इधर तो नहीं आ रही है, तो हमने अपनी आसूचना ऐसी डेवलप की, टेक्निकल इंटेलिजेंस का भी उपयोग किया और ह्यूमन इंटेलिजेंस का भी उपयोग किया। दोनों का उपयोग करके हमने इनको पकड़ा। हमारे देखो पुलिस के बड़े सोर्सेज होते हैं, जो कि ऐसे सोर्सेज भी होते हैं जो पुलिस के लिए जान भी दे सकते हैं। तो हमारे ऐसे भी सोर्सेज हैं जिनसे हमें पता लग गया कि हाँ ये किस तरफ हो सकते हैं। उस तरह के सोर्सेज से हमने ये चीजें डेवलप की जो हम बता भी नहीं सकते आपको। आपस में कनेक्टिविटी साथ में रहे ये तीनों। एक्चुअली में मुलजिमों के कई गुट बन गए जो उनकी। सरदार शहर पुलिस ने गैंगस्टरों को सोशल मीडिया पर फॉलो या फिर समर्थन देने वालों के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान में कार्रवाई करते हुए 12 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। एसपी जय यादव, एएसपी सुनील कुमार और डीएसपी कुलदीप वालिया के निर्देशन में थानाधिकारी मदनलाल विश्नोई की टीम ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया। पुलिस ने एडवाइजरी जारी करके साफ तौर पर चेतावनी दी है कि सोशल मीडिया पर किसी गैंगस्टर को फॉलो, लाइक, कमेंट या फिर उसकी पोस्ट शेयर करने पर भी सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।